हाँ देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही आधारभूत प्रमेय है जिसे मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये 10th के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि इस प्रमेय से रिलेटेड बहुत सारे सवाल 10th में पूछे जाते हैं। और देखो, प्रमेय का मतलब ये होता है कि जो प्रमेय आप 90 में पढ़े हुए हो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल 10वीं में आ सकता है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि यार ये प्रमेय तो 90 में था। नहीं, 10वीं का मतलब ये होता है कि 90 तक जो पढ़ा हुआ है उसमें से कहीं से भी पूछे तो वो आउट ऑफ कोर्स नहीं माना जाता है, उसे इन ऑफ कोर्स माना जाता है, क्योंकि वो आप पढ़ के आए हो। हाँ, 10वीं का यदि पेपर है, 11वीं का कुछ नहीं पूछ सकता है, पर 90 तक जो पढ़ा है उसमें से कहीं आ रहा है तो वो सिलेबस में होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जो प्रमेय कह रहा है उसे समझिए। एक कथित प्रमेय में से एक है, और जो कह क्या रहा है उसे समझिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब जैसे ये मैंने पहले से कहा है कि सवाल के अंदर ही उस सवाल का क्या छिपा होता है, जवाब छिपा होता है। अब जो ये कह रहा है उसी हिसाब से मैं चित्र बना रहा हूं। किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज कहा तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये त्रिभुज ए बी और ये सी। अब ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ये त्रिभुज है, बी भुजा, ये भुजा और भुजा ए सी, इसका मध्य बिंदु मान लो ये है ए बी सी, ये डी बिंदु, ये बिंदु, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ये ई बिंदु। ये दो मध्य बिंदु है। जैसे क्या, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मतलब ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ये भुजा। इस ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई। यदि इसको मिला दिया जाए, ये क्या कह रहा है, मिलाने वाली रेखा, ये मिला दिया, इसे मिला दिया। ये मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा कौन सी है, ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु मिलाना था, नहीं मिला दिया। तो ये वाली जो रेखा है तीसरी भुजा ये बची, तो क्या ये भुजा इस तीसरी भुजा के समानांतर होगी, अर्थात कि इन दोनों को जितना खींचोगे एक रेलवे पट्टी की तरह चलती रहेगी, और उससे आधी होगी। मतलब ये जो रेखा डीई है वो किससे आधी होगी, बीसी, अर्थात कि बीसी यदि 8 सेंटीमीटर है, कितना है, 8, तो ये कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर। यदि ये 12 सेंटीमीटर है, ये कितनी होगी, 6। और ये यदि 3 सेंटीमीटर है, ये कितनी होगी, 6। डाला को ये 3 होगी तो इसकी ये 6 हो जाएगी बराबर से। तो डी, तो ये वाकई ऐसा होता है, ये सिद्ध करना है। हमारे पास कुल मिला के ये सूचना दे रखी है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है उस पर फोकस कीजिए। व्हाट इज द गिवन, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी एवं ई है। यही दे रखा है। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी है और भुजा ए सी है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई, मध्य बिंदु ई है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सबसे पहले कि डीई पैरेलल बीसी, ये भुजा और ये भुजा क्या समांतर है, पहली चीज तो ये सिद्ध करनी है। दूसरा सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि जो भुजा डीई है, डीई आधी है बीसी के, अर्थात कि ये भुजा क्या इससे आधी होगी, ये आपको सिद्ध करना है। अर्थात कि क्या दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, उसका मैंने चित्र बना दिया। क्या सिद्ध करना है वो भी आपको क्या कर दिया, मैंने इसमें बता दिया। इज इट क्लियर, दोनों चीजें। अब यहां पर देखिए, बिना रचना के कोई काम नहीं होगा उसमें। क्या होगा, बिना रचना के कोई भी काम नहीं होगा इसमें। आप क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, देखिए डीई बराबर
EF खींचा एवं C को F से मिला दिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात कि डी भुजा जितनी है, बाय द वे मान लो कि 3 सेंटीमीटर है, तो इसी की सीध पे कितने सेंटीमीटर और खींच दो, यहां तक F तक खींच लिया। मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, और C को किससे मिला दिया, F से। C को किससे मिला दिया, F से। यहां तक बात समझ में आ गई? पहले से ध्यान से समझिए। हाँ, ये भी यहां पर देखिए। अब यहां पर आपके सामने कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ये 2 त्रिभुज। मैं जिस पे एरो लगा रहा हूं ताकि मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये 2 त्रिभुज आपके सामने, एक तो पहले से ही था, दूसरा आपने रचना से बनाया। क्या किया, यहां पर देखिए उत्पत्ति में त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज EFC, त्रिभुज EFC में, इनके बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। देखिए, मैं कहूं कि इस त्रिभुज की भुजा DE और EF बराबर है, क्यों बताओ? हमने रचना ही ऐसी की है। मैंने कहा था ना, यहां देखो लिखा था मैंने कि DE बराबर EF खींचा। ये EF हमने माप के उतना ही खींचा जितना कि DE है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा इसकी क्या होगी, बराबर। अब इसी प्रकार भुजा इस पे AE बराबर EC, ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। क्यों बताओ, अक्कल लगाओ, क्यों? दिया हुआ है। ये पहले कहा है, देखो ई बिंदु ऐसी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ गया कि ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है। ये दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार कोण DEA, ये कोण और ये कोण समान है। क्यों? DEA बराबर CEF, ये बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख, क्या शीर्षाभिमुख कोण है। अतः किस नियम से, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण, अतः भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज EFC। अर्थात कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज सर्वांग सम, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है ना। अतः कोण AD, मैं सीधा ही लिख देता हूं, अतः कोण D बराबर कोण F। आप ये देखिए, ये कोण D ये और ये बराबर किस कंडीशन में हो सकते हैं, ध्यान से देखो। एकांतर कोण, ये एकांतर पर कोण होंगे कब, जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगे। एकांतर कोण कहां बनते हैं, जहां समांतर रेखा होती है वहां पर। अर्थात ये कह रहा है कि कोण D और F बराबर है, उनको देख के लग रहा है कि एकांतर है, पर ये कोण D और F यदि बराबर है, इसका मतलब ये तभी संभव है जब ये दोनों भुजाएं, अर्थात कि DF और BC समांतर हो तो ही संभव है। अतः DF पैरेलल BC, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। इसको DF नहीं लिख के मैं DE भी लिख सकता हूं, DE पैरेलल BC। एक जो सिद्ध करना था वो तो आ गया हमारा, DE पैरेलल BC सिद्ध करना था, ये क्या हो गया, आ गया। अब आगे वो क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा ये भी पूछ रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है या नहीं है। देखो ध्यान दीजिए,
अब यहां पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, चतुर्भुज BCFD में ये पूरा क्या दिख रहा है आपको? चतुर्भुज दिख रहा है। अब चतुर्भुज कौन सा है ये पता नहीं, हम ये देखें देखिए इसमें ध्यान से ही देखो कि हमें ये पता है कि FC का मान, ये देखो AD का मान और BD का मान क्या होता है बराबर। इसमें आप देखो कि FC बराबर, इसका मान किसके बराबर था, ये हमने सिद्ध कर दिया है क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वाक्षम है। इस FC का मान किसके बराबर है, AD के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि, और हमें ये भी पता है कि इस AD का मान और ये BD का मान बराबर है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं FC बराबर ये क्या लिख सकते हैं, BD, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। देखो किसी भी चतुर्भुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो आमने सामने की, जैसे FC बराबर BD, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर। और हमने सिद्ध कर लिया था थोड़ी देर पहले कि DF पैरेलल BC। इस चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी बताया, और ये भुजा समांतर है। और अपना नियम है कि किसी भी चतुर्भुज में यदि दो भुजाएं समान हो और वो आपस में क्या हो, समांतर हो, और ये भुजा का युग्म समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कि चतुर्भुज BCFD पर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर, अर्थात कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसलिए DF बराबर BC, ध्यान दीजिए, ये DF बराबर BC। अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो DF है किससे मिलके बना है, हाँ देखो DE और EF दोनों क्या है, बराबर है, इसका मान इसके बराबर है। और DF किससे मिलके बना है पूरा, DE प्लस EF बराबर BC। ये DF किससे मिलके बना है, DE और EF से मिलके बना है। तो आप क्या कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि DE का मान और EF का मान बराबर है, तो मैं इस EF की जगह भी DE लिख सकता हूं, अर्थात कि DE प्लस EF की जगह क्या लिख दिया, DE बराबर BC। D और DO को जोड़ लो, कितना हो गया, 2DE बराबर BC। तो DE बराबर BC के नीचे 2 चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं DE बराबर 1/2 BC, अर्थात कि इस DE का मान इस BC से क्या होगा, आधा होगा। और दूसरी चीज हमें यही सिद्ध करनी थी, DE बराबर हाफ देन BC, तो DE का मान कितना आ गया, 1/2 BC। वैसे इस बात को समझो, जब ये पता चल जाएगी दोनों भुजाएं बराबर है, हमें पता है कि ये 4 सेंटीमीटर हो, तो इसको हमने बढ़ा दिया था, इसके बराबर ही बढ़ाया था, ये 4 में 4 कितना हो गया, 8, तो ये 8 हुआ, ये 8 है, ये अकेला कितना है, 4, तो 4 है 8 से आधा ही होगा, तो इसको हमने सिद्ध कर दिया, ये इति सिद्धम। आज का कुल मिला के काम, आज का ये समझ लो कि सबसे बड़ा होमवर्क मैं ये देता हूं कि आज के दिन में इस पूरी प्रमेय को कंटेस्ट कर लो, घर पे जाके अच्छे राइटिंग से उतार दो, और ये 101% 7-8 नंबर की आएगी। इस प्रमेय से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके अभी भी हैं, और ये प्रमेय आपको 10वीं में बार बार आपको तकलीफ देती रहेगी। ये जो मैंने लिखी है लाइन, ये 10वीं तक आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कल 10वीं किताब खोल के ये प्रमेय कहां पर 10वीं में काम आती है। इज इट क्लियर? इसलिए ज्यादा मैं मातापुरी दे नहीं रहा, इससे रिलेटेड कल कुछ 2-4 सवाल करा दूंगा, और ये चतुर्भुज हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर मैं आपको लूंगा अंक गणित, जैसे समीकरण, ये आपने ग्राफ वाले सवाल ये है ना, थोड़ा जिससे आपका क्या हो जाएगा, मन भी थोड़ा बहल जाएगा। ठीक है ना।